एक छोटी सी बोतल जिसमें लिखा था कोल्ड सिरप। पेरेंट्स ने सोचा बस खांसी है ठीक हो जाएगी, लेकिन वो सिरप दवा नहीं जहर बन के निकला। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 20 माँ बाप के घर के एक साथ 20 बच्चों की हंसी चली गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी दो जिंदगी का अंतिम घूंट बन जाएगी। कोल्ड रिप कफ सिरप, एक नाम जो मौत का सौदागर बन के आया। इसमें था डाइथिलीन ग्लाइकोल जो परमिसिबल लिमिट से 500 गुना ज्यादा था। एक इंडस्ट्रियल केमिकल जो मशीन के लिए बनाया गया था, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने उसे बच्चों के शरीर तक पहुंचा दिया। पर सवाल ये नहीं है कि गलती किसने की, सवाल ये है कि इस दवाई को अप्रूवल दिया किसने। क्या पैसा, पावर और पॉलिटिक्स ने इंसानियत का गला घोंट दिया? पापा घर ले चलो, यह योजिता ठाकरे की जिंदगी के आखिरी शब्द थे। एक मासूम जिसने बस खांसी के लिए दवा ली थी, पर उसे मौत मिल गई। कोल्ड रिप कफ सिरप पीने के बाद 22 दिनों तक वो अस्पताल में मौत से लड़ती रही। 4 अक्टूबर को जिंदगी की जंग से हार गई। ये सिर्फ योजिता की कहानी नहीं, बल्कि उन 20 मासूम की जिंदगियों की कहानी है जिन्होंने भरोसा किया था दवा पे, डॉक्टर पे और सिस्टम पे। पर दवा में था जहर और सिस्टम खामोश। और एमपी के सीएम मोहन यादव क्या बोलते हैं, सुनिए। सुव्यवस्था अरे भाई ये हो गया नहीं, कल की बात अब आज मत लाओ, उसको आज की बात करो ना। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 19 बच्चों की मौत हो गई कोल्ड रिप कफ सिरप पीने के बाद। रीजन था कोल्ड रिप कफ सिरप के अंदर डाइथिलीन ग्लाइकोल जैसे जहरीला केमिकल का होना, जो सैंपल में तो 48.6% तक था, लेकिन जबकि लिमिट सिर्फ 0.1% है। मतलब जितना होना चाहिए था उसे 500 गुना ज्यादा था। इस कफ सिरप के कारण बहुत सारे बच्चों का किडनी फेलियर हो गया, जो डाइथिलीन ग्लाइकोल पॉइजनिंग के कारण हुआ। कई बच्चे अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में हैं, कुछ लाइफ सपोर्ट पे हैं। लेबोरेटरी के टेस्ट में डाइथिलीन ग्लाइकोल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा मिली। कुछ सैंपल में 48.6% तक था, जबकि लिमिट सिर्फ 0.1% होनी चाहिए। यह केमिकल एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है जिसे ह्यूमन कंजप्शन के लिए कभी यूज नहीं करना चाहिए। ये ट्रेजेडी इंडिया के फार्मास्यूटिकल रेगुलेशन के सिस्टम को कमजोरी को दिखाता है, खासकर छोटी और अनरेगुलेटेड कंपनी के केस में। ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है। गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और कैमरून में इंडियन कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई थी। ये था कारण। लेकिन क्या आपको पता है, जब भी कोई मेडिसिन बनती है तो मेडिसिन को इंसान पे टेस्ट करने से पहले रिसर्चर्स लेबोरेटरी और एनिमल्स पे टेस्ट करते हैं, ताकि उनकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस का अंदाजा मिल सके। 4 फेज में क्लिनिकल ट्रायल होते हैं। फेज 1 में हेल्दी वॉलंटियर्स पर टेस्ट होते हैं, जहां मेडिसिन के सेफ्टी और सही डोज की चेक की जाती है। फेज 2 में छोटे पेशेंट्स ग्रुप पर मेडिसिन की इफेक्टिवनेस और साइड इफेक्ट देखा जाता है। फेज 3 में यहाँ बड़े स्केल पर टेस्टिंग होती है, ताकि मेडिसिन की इफेक्टिवनेस कंफर्म हो सके और इसके एडवर्स इफेक्ट को भी नोट किया जा सके। फेज 4 में मेडिसिन अप्रूव होने के बाद भी जब वो मार्केट में आती है तो उसके बाद उसके लॉन्ग टर्म सेफ्टी और साइड इफेक्ट पे नजर रखी जाती है। जब इतने सारे टेस्ट होने के बाद दवाई में हार्मफुल केमिकल रहता है, तो इस कफ सिरप का अप्रूवल मिला कैसे? इसका मतलब यह है कि सरकार या फिर रेगुलेटरी बॉडी किसी ने पैसे खाए हो। 20 बच्चों की मौत को पुरानी बातें बोलकर टालने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी फैमिली पे क्या बीतती है। अगर सरकार चेक करके अप्रूवल देती तो ये 20 बच्चों की जान बच सकती थी। हर बार जब ट्रेजेडी होती है, सरकार कहती है जांच होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल ये है कब तक ये कार्रवाई कब्रों के बाद शुरू होगी? कब तक हमारे बच्चों की मौतों पर फाइल पे फाइल बनती रहेगी? कब तक मेड इन इंडिया का मतलब अनसेफ फॉर चिल्ड्रन बनता रहेगा? अगर इस देश को सच में बदलना है तो दवाओं से पहले नियम और नियतों की सफाई करनी होगी। पापा घर ले चलो, ये सिर्फ एक बच्ची के लास्ट वर्ड नहीं थे, ये पूरे सिस्टम के लिए एक आखिरी सवाल था। क्योंकि जहर सिर्फ उस शीशी में नहीं था, जहर उस सिस्टम में भी है जो हर बार जागता है, पर हमेशा देर से।